मैम, कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में जो है आपका भी नाम आ गया, महरौली विधानसभा से आपको जो है उम्मीदवार बनाया है। किस तरह से देखती हैं और क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करती हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और महरौली विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं शीर्ष नेतृत्व का सबका सिर झुकाकर उनका धन्यवाद करती हूँ। मुझ पर विश्वास जता के महरौली विधानसभा के लिए मुझे यहाँ पर भेजा। लगातार आप कई सालों से जो है महरौली की सेवा कर रही हैं, लगातार जो है जनता के बीच में जा रही हैं, धरातल पे जो है आप काम कर रही है। क्या लगता है इसी का फल है कि आपको जो है पार्टी ने टिकट दिया? देखिए, हार जीत एक चुनाव होते हैं, हार जीत होती चलती रहती है, पर हम जिस परिवार से मैं हूँ पॉलिटिकल परिवार है, और एक पॉलिटिकल के साथ साथ हम सामाजिक भी काम करते रहते हैं। तो लोगों से मिलना जुलना, आना जाना, बैठना, दुख सुख सब चीज़ों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम हमेशा खड़े रहे। जब चुनाव भी नहीं लड़े थे सतबीर जी, उससे पहले से भी सतबीर जी ने महरौली में पहले भी बहुत काम करवाए। चुनाव लड़ने से पहले ये बस स्टैंड है, यहाँ पर बहुत गहरी खाई होती थी पहले, वहाँ पर सज्जन कुमार जी के समय वहाँ मिट्टी डलवाई, प्लेन करवाया। वो बस स्टैंड पहले पुलिस स्टेशन के सामने होता था, फिर वहाँ बनवाया। वो दिन सतबीर जी की थी, जब तो कोई हम चुनाव भी नहीं लड़े थे सतबीर जी, मैं तो आई ही नहीं थी। तो ये सारे काम सामाजिक कार्य करने में हम हमेशा से आगे रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इस बारी जो है आप सतबीर जी के सपने को जो है साकार करेंगी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक नगरी हम महरौली को बनाना चाहते हैं, उस सपने को जो है लेके आप आगे चलेंगे। बिल्कुल। देखो, हमारा एक इलेक्शन में भी रखा, हाथ बदलेगा हालात। महरौली में सतबीर जी थे, 3 बार सतबीर जी रहे निगम पार्षद, 1 बार मैं भी रही। हमने अपने कार्यकाल में एक भी पूरी महरौली में अगर एक भी बंदा ये कह दे कि पुष्पा ने या सतबीर ने किसी को नाजायज परेशान किया हो, तंग किया हो, चाहे किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, हमने किसी कर्मचारी को परेशान नहीं किया, किसी नागरिक को परेशान नहीं किया। हमेशा उनके साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करते थे। उनके जो भी आते थे हमारे घर, कोई निराश होकर नहीं गया। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबका मान सम्मान करते थे और सबको आदर करते थे। मुझे पूरा विश्वास है महरौली के जनता और महरौली के नागरिक कि जो महरौली में काम किया। देखिए, महरौली में एमसीडी के सारे स्कूल हैं। महरौली क्या, जब सतबीर जी मेयर थे, एजुकेशन के चेयरमैन थे, पूरी विधानसभा में, पूरी दिल्ली में तो 300 से ऊपर स्कूल बनवाए थे। पूरी विधानसभा में अगर स्कूलों में जाओगे, एमसीडी के स्कूलों में, वहाँ पत्थर लगे हुए सतबीर जी के नाम के। महरौली का जो हॉस्पिटल है, बहुत सुंदर हॉस्पिटल है, उसमें 4 मंजिल हॉस्पिटल है, क्वार्टर है। अगर वो हॉस्पिटल हमारा चालू हो गया होता अब तक, चाहे बीजेपी के रही हो पार्षद, चाहे आम आदमी के पार्षद रहे हो, चाहे डबल इंजन की सरकार रही हो, तो जब बीजेपी की पार्षद थे तो बीजेपी एमसीडी में थी, निगम में बीजेपी है, तो दिल्ली में भी आम आदमी है, तो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। चाहे डबल इंजन की सरकार हो, चाहे सिंगल इंजन की सरकार हो, कोई भी सरकार रही हो, महरौली के लिए किसी ने अच्छा काम नहीं किया। चाहे एमपी हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, सबने महरौली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज चलने लायक रोड नहीं है, गलियां नहीं है, टूटी पड़ी है। गलियों में एक आया था नेता, उसने दिया था नारा कि नाली मुक्त महरौली। आज नाली मुक्त महरौली, रोड हो गए नाली युक्त, रोड पे नाली बह रही है। ऐसी महरौली, ऐसी हमने कल्पना नहीं की थी। यानी हम कह सकते हैं इन सभी मुद्दों को लेके जो है आप चुनाव में जाएंगी। बिल्कुल। और देखिए, महरौली विधानसभा में लाडोसराय, कटवाड़ी सराय, साकेत, बेरसराय, जेएनयू, मोतीलाल नेहरू, मसूदपुर, जे बंधु कैंप, हरिजन बस्ती, पूरा वसंत कुंज, महरौली, किशनगढ़, पूरा हमारा परिवार है। सबसे हमारा आना जाना लगा रहता है। हम हर जगह उनसे मिलती हैं, जाते हैं, और सब पूरी विधानसभा की इतनी बुरी हालत है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। जिस प्रकार से महरौली में जो है सिटिंग विधायक का टिकट कटा, उसके बाद दूसरे को मिली आप पार्टी के द्वारा, इसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, उन्होंने टिकट काटी, फिर दूसरे को दिया, उनको क्या कमी नजर आई, ये सब जग जाहिर है। जो था वो दूसरे जो कुछ नहीं किया इसलिए काटा गया, कुछ किया ही नहीं होगा ना एरिया में, तभी तो टिकट काटा गया। और जो है प्रेजेंट में, अब उसके निगम पार्षद है, उनके हस्बैंड को जो दी है, 4था साल चल रहा है, तो महरौली में लाया क्यों नहीं? महरौली को क्यों इतना ये ढकोसलेबाजी और जुमलेबाजी बंद कर दे, ये रेवड़ियां ना बांटे। और आज ये कह रहे हैं फ्री का पानी, काय का फ्री का पानी? पानी की शुद्धता नहीं है। महरौली में पूरी विधानसभा में
ऐसी ऐसी जगह है जहाँ एक एक हफ्ते में पानी आता है। और कहाँ है पानी? गंदा पानी। जिस प्रकार से अब ये कई योजनाएं जैसे संजीवनी योजना हो चाहे 2100 महिलाओं को देना, इस पे भी बड़ा बवाल मच रहा है मैम। देखिए ये 2100 का झुंझुना, मैं इसकी भी पोल खोल रही हूँ। समाज कल्याण विभाग ने अपना एक वो जानकारी दी है, एक लेटर निकाला है कि यहाँ उस नोटिस में कि ऐसी कोई योजना नहीं पास हुई, कोई बजट नहीं हुआ, कुछ सेंशन नहीं। अरे निगम पार्षद रही हूँ, मुझे मालूम है जब तक हाउस में सदन में पास नहीं होती चीजें वो नहीं ला सकते। अपने आप से ये रेवड़िया बांट रहे हैं, इनका काम है, बेवकूफ बना रहे जनता को। कभी कहता है मैं माताओं बहनों का बेटा हूँ, कभी कहता है बहनों का भाई हूँ, आज बहनों का भाई बन रहा है। पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, केजरीवाल जी आप बेल पे बाहर हैं, आप पहली बात तो इनको लाएं, आप मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। ये ड्रामेबाजी ना करें, ये जनता को बरगलाने का काम ना करें। ये जो कैंप लगा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ अभी कंप्लेंट देने, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी दी है कंप्लेंट। कि इस बारी जो है मेहरौली की जनता जो है कांग्रेस के साथ रहेगी और हाथ ही हालात बदलेगा मेहरौली का। बिल्कुल, हाथ बदलेगा हालात, ये हमारा नारा भी है, ये हमारा स्लोगन है और इसमें कोई दो राय नहीं। आप जनता से, जनता जनार्दन है, आप जाके पूछ सकते हो। आज जब मैं जो लोगों के बीच में जाती हूँ, कहते हैं भाभी जी हमने भाई साहब का आपका काम देखा, कार्यशैली देखी है, हमें पूरा विश्वास है आप जीतोगी। और वही जैसे भाई साहब ने एक रफ्तार लगाई थी, काम की बौछार लगाई थी, पूरी विधानसभा में काम होंगे, हम आपका साथ देंगे और पूर्ण बहुमत से आपको जिता के भेजेंगे। मुझे जनता पर पूरा विश्वास है, मुझे जनता मेरा समर्थन करेगी। और उसके बाद मैं मेहरौली के जो भी सबसे पहला हम चलने लायक रोड दे दें, पब्लिक को सीवर दे दें, जो विधायक का काम होता है, सीवर दे दें, पानी साफ दे दें, रोजाना दे दें और रोड दे दें। सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे समस्त मेहरौली की विधानसभा को, क्योंकि अब आप उम्मीदवार बन चुकी हैं कांग्रेस की, ऐसे में सबको क्या संदेश देना चाहेंगे और खासतौर से कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? देखिए मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी, सारे कार्यकर्ता मिल के सब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम सब इकट्ठा होके, हम हाथ बदलेगा हालात, जो हमारा देवेंद्र यादव जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली। वो न्याय यात्रा इसीलिए निकाली थी जहाँ महिलाओं को हक नहीं, एक भी महिलाओं के नाम राशन कार्ड नहीं बना, एक भी पेंशन नहीं हो रही, सारी चीजें बंद हैं, लाडली योजना बंद है, युवाओं को लिए बेरोजगारी है और कहीं कोई काम नहीं है, खाली पड़े हैं। उन पदों को तुरंत भरा जाएगा और तुरंत जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, सबसे पहले युवाओं को रोजगार, महिलाओं को काम और महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा। मैं यही विनती करती हूँ सभी मेहरौली विधानसभा निवासियों से कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें। जैसे मैंने मेहरौली की सेवा की, मैं पूरी विधानसभा की सेवा करना चाहती हूँ। सतबीर जी के सपनों को, जो अधूरे सपने वो हमें छोड़कर चले गए बीच मझधार में, उनके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी विधानसभा से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ। उनका सपना पूरा करवाना, पूरी विधानसभा को दिल्ली में नंबर 1 बनाना है। आप सबसे निवेदन करती हूँ, आने वाले जब टाइम आएगा तो आप अपना समर्थन और साथ मुझे दें। धन्यवाद।